this age group, that is 10 to 30, is comparatively a higher group. और 13 देखें कि यदि हम जीन पियाजे को करें तो वेरी क्लोज टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान देखें तो बहुत सारा रीजनिंग वगैरह का भी कंसेप्ट इसमें आ जाता है, थिंकिंग का पैटर्न वगैरह में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। और ये इंटेलेक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि ये लर्निंग का ज़्यादा संबंध कॉग्निटिव से ही है, तो 10 to 13 years is a very important stage of human life from cognitive development point of view. So, following are the sign and symptoms of learning disability 10 to 13 years of age: difficulty in reading, comprehension और मैथमेटिकल स्किल। मतलब कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने में, पैसेज वगैरह की जो चीज़ है या कॉम्प्रिहेंड करने की है, और फिर मैथमेटिक्स का जो स्किल है, तो ऑब्वियस है मैथमेटिकल स्किल की यदि बात हो तो चला जाएगा डिस्कैलकुलिया की तरफ। ट्रबल इन ओपन इंडेड टेस्ट क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, एक तो वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम्स कॉमन प्रॉब्लम है इसकी वजह से कि कहीं यदि आप बच्चा हिंदी मीडियम का है तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वर्ड जिसके लिए हम लोग बताते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम का अलग से क्लास करके उसका सॉल्यूशन है, लेकिन उनको डिकोड करने में दिक्कत होती है, मतलब स्विच ओवर करने में, बदलने में, ट्रांसलेट करने में। सो ट्रबल इन ओपन इंडेड क्वेश्चंस। ओपन इंडेड क्वेश्चन मतलब ओपन है, खुला हुआ है, मतलब उसका मीनिंग निकालने में उनको दिक्कत होती है, और फिर वर्ड प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करने में ये क्या कह रहा है। तो सामान्य बच्चे समझ जाते हैं, सामान्य बच्चे से मतलब है जो लर्निंग डिजेबिलिटी के शिकार नहीं है, लेकिन उनको समझने में दिक्कत होती है। डिसलाइकिंग रीडिंग एंड राइटिंग एंड हैविंग टेंडेंसी ऑफ अवॉइडिंग रीडिंग अलाउड। एक तो वो तेजी से जोर से नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत धीरे से, और दूसरा रीडिंग एंड राइटिंग को पसंद भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि कहाँ से ये समस्या आ गई, ये न लिखना हो तो ठीक, न पढ़ना हो तो ठीक। पुअर हैंड राइटिंग, उनकी हैंड राइटिंग जो होती है वो पुअर होगी, मतलब जिगजैग तो होगी ही, अब आगे आएगा, उनका वर्ड भी एक जैसा नहीं होगा। जैसे बच्चा अमूमन लिखता है तो एक वर्ड लिखा हिंदी या इंग्लिश किसी में कैट, तो सी बड़ा करेगा, ए छोटा और टी छोटा, लेकिन उनको इस सब का ज्ञान नहीं होता है। वो सी को हो सकता है छोटा कर दिए, थोड़ा बड़ा हो जाए, और आगे आएगा भी। सो पुअर हैंड राइटिंग, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल लाइक हैविंग मेसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बेडरूम्स, होमवर्क एंड डेस्क वगैरह। हालांकि ये तो क्रिएटिव बच्चे में भी कहा जाता है कि वो बहुत डिसिप्लिन नहीं होते हैं, सामान को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, लेकिन ये सिम्टम है लर्निंग डिजेबल्ड बच्चे का भी कि वो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, और सामान उनका बिखरा पड़ा रहता है, डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है, चाहे वो बिछावन हो उनका, या होमवर्क का की कॉपी हो, किताब हो, पेंसिल हो, रबर कटर हो, या डेस्क जहाँ वो बैठ के पढ़ते हैं, वो सब मिसमैनेज्ड रहते हैं। ट्रबल इन फॉलोइंग क्लासरूम डिस्कशंस एंड एक्सप्रेसिंग थॉट अलाउड। मतलब एक तो अपने को एक्सप्रेस करने में ही दिक्कत होती है, और उसमें भी तेज ध्वनि में एक्सप्रेस करना, या फिर किसी डिस्कशन में भाग लेना या डिस्कशन को समझना, ये उनके लिए अमूमन सामान्य बच्चे की तुलना में डिफिकल्ट होते हैं। स्पेलिंग द सेम वर्ड डिफरेंटली इन द सेम डॉक्यूमेंट, मतलब ये सब गलती हो सकती है उनसे, कि एक बार सही प्रोनाउंस कर दिए तो ये गारंटी नहीं है कि दूसरी बार भी उस वर्ड को ठीक से ही प्रोनाउंस करेंगे। The above discussed list of activities in which person with learning disability finds some common red flags, but normal children may too experience some of these difficulties at various times। जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी कठिनाई नॉर्मल चिल्ड्रन में भी होता है, ऐसा नहीं कि दो चार सिम्टम मिल जाए तो आप समझें कि बच्चे आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार हैं। ये इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ टू बी फ्रीक्वेंटली। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ, फिर वही बातें जिससे हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डेवलपमेंटल डिफरेंसेस मे बी एन अर्ली सिग्नल ऑफ ए लर्निंग डिसेबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स दैट आर स्पॉटेड अर्ली कैन बी ईजियर टू करेक्ट। एक बात हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आपको डाउट है बच्चे, तो यही ना होगा कि वो बच्चा आपका लर्निंग डिसेबल्ड होगा या नहीं होगा,
मान लीजिए कि आपने टेस्ट कराया लर्निंग डिजेबल्ड नहीं है तो आप खुशी मनाइए, और यदि लर्निंग डिजेबल्ड है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो गया, उसके लिए भी खुशी मनाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। तो मतलब यह है कि यदि किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो उसमें देर करने से अच्छा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये एक सजेशन है मनोवैज्ञानिकों की तरफ से, शिक्षा शास्त्रियों की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये राष्ट्र की समस्या हो जाती है, समाज की समस्या हो जाती है, और बड़े व्यापक पैमाने पे यदि कहें तो ये पूरी 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 की पूरी मानवता की समस्या हो जाती है। तो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स, of the teachers of the learning disabled children. It is a very comprehensive problem for the mankind as well. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ साइन एंड सिम्टम है। वैसे भी शुरू के दिनों में हम लोग जाना कि ये पता तो कोई एक्सपर्ट ही बताएगा, और एक्सपर्ट भी बताएगा तो आपका 2-3 टेस्ट करेगा। एक तो इंटेलिजेंस से संबंधित टेस्ट करेगा कि कहीं इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड तो नहीं है, आईक्यू नहीं तो कम है, और यदि आईक्यू ठीक ठाक है तब क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन ये सिम्टम्स जो कॉमन है, ये इस तरह के सिम्टम्स यदि होते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए और बच्चे को जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट्स के पास ले जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी 10 to 13 ईयर्स, जिसमें मुख्य रूप से हमने कहा कि इसमें जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आप एक तो हैंडराइटिंग से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से रिलेटेड है, क्लास डिस्कशन, एक्सप्रेशन, धीरे बोलने की प्रवृत्ति से संबंधित है, बहुत गलती कर होती है स्पेलिंग में, वर्ड्स और सेंटेंस के बीच में रिलेशन नहीं बना पाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन को करने में दिक्कत होती है, वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और रीडिंग राइटिंग वगैरह जैसे कंसेप्ट से चाहते हैं कि किसी तरह पेंट छुला लें, फिर मैथमेटिक्स और कंप्रीहेंशन वगैरह में भी उनको कठिनाई होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।